अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वहाँ प्यासा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्यासा टीवी। जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ आइज़। ठीक है, आई के हम कुछ डिसऑर्डर है, कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज़ है आई की। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को करते हैं आगे स्टार्ट। वी नो दैट आई सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं दैट आई सेंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि हमारी जो आई है, ठीक है, हमारा जो आंग है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में इंफॉर्मेशन यानी मालूमात सेंड करता है, भेजता है। कहाँ पे भेजता है? टू द ब्रेन। ठीक है, हमारी जो आई है वो किसी चीज़ को कैप्चर करती है। ठीक है, और वो जो इन्फॉर्मेशन जिसने उसको कैप्चर किया है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेंड करती है? वो हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग में सेंड करती है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। समटाइम अ डिफेक्ट अकर इन द वर्किंग ऑफ आइज विच काज ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, समटाइम कभी कभार क्या हो जाता है, अ डिफेक्ट अकर इन द वर्किंग ऑफ आइज। ठीक है, जो आई हमारा होता है, जो हमारी आंख होती है, उसका जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, डिफेक्ट, उसमें कुछ गलती, कुछ फॉल्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, काज क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जिसकी वजह से एक शख्स है, एक इंसान के लाइफ में क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है? क्योंकि वो क्या होता है, वो जो चीज़ देखना चाहता है वो उसको क्लियरली नज़र नहीं आती है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक पर्सन के लाइफ में, एक इंसान के लाइफ में क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हम डायरेक्ट बात करते हैं टू कॉमन डिसऑर्डर ऑफ आई। ठीक है, हमारे पास दो कॉमन डिसऑर्डर है। ठीक है, दो कॉमन बीमारियां हैं। ठीक है, जो आमतौर पर क्या होते हैं, हमें नज़र आती हैं। नंबर एक, शॉर्ट साइटेडनेस। नंबर टू, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, नाम से ही जाहिर है शॉर्ट साइटेडनेस क्या होगा और लॉन्ग साइटेडनेस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जी फ्रेंड्स, तो हमारे पास आ गया, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, क्या आ गया? शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब क्या है ये हम नीचे पढ़ते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, वो है नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस ये कौन सी बीमारी है आंख की? चलो डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कॉमन आई डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक आम सी बीमारी है। ठीक है, इन विच अ पर्सन कैन सी क्लोजर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, अब हमें समझ आया कि शॉर्ट साइटेडनेस कौन सी बीमारी है आंख की। तो कौन सी बीमारी है? इन विच अ पर्सन कैन सी, जिसमें एक इंसान, एक शख्स देख सकता है। कौन सी चीज़ें देख सकता है? क्लोजर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जो उसके करीब चीज़ें हैं, जो उसके करीब कोई पिक्चर है, कोई पेंटिंग है, ठीक है, कोई और चीज़ पड़ी हुई है जो उसके करीब है, वो उसको क्लियरली नज़र आएगी। लेकिन बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर, क्या कहता है, बट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक हो गया, लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मीन्स दूर, जो उसके होंगे, ठीक है, जो दूर चीज़ें होंगी वो क्या होगी, आर नॉट क्लियरली विजिबल, वो उसको अच्छे तरीके से, साफ तरीके से क्या होगी, दिखाई नहीं देती होंगी। ठीक हो गया, दिस डिसऑर्डर इज आल्सो नॉन एज मायोपिया। ठीक है, इस डिसऑर्डर को हम एक और नाम भी देते हैं, वो है मायोपिया। ठीक हो गया, तो हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया, ये कौन सी बीमारी है आंख की? ये वो बीमारी है आंख की जिसमें हम क्लियरली नज़र, जिसमें हमको क्लियरली नज़र आते हैं सिर्फ वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे करीब पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी नज़र दूर लगे तो वो क्या होगी, वो इसमें नहीं आती। ड्यू टू दिस डिसऑर्डर अ ब्लर्ड इमेज इज लेफ्ट ऑन द रेटिना। ठीक है, तो क्या होगा, इस बीमारी की वजह से, इस शॉर्ट साइटेडनेस बीमारी की वजह से या इस मायोपिया की वजह से क्या होगा, ब्लर इमेज इज लेफ्ट या ब्लर इमेज इज क्रिएट। ठीक है, तो हमारा जो रेटिना है, हमारे आंख का जो रेटिना है जिस पे इमेज बनता है, उस पे इमेज तो बनेगा, लेकिन कौन सा इमेज बनेगा? ब्लर इमेज बनेगा। ठीक है, वो इमेज क्या होगा, धुंधला सा होगा, साफ इमेज नहीं होगा। तो इसकी करेक्शन के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना होगा, वी यूज कनकेव लेंस इन ग्लास टू करेक्ट सच डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर?
शॉर्ट साइटेडनेस डिसऑर्डर के लिए हमने क्या करना होगा, हमें अपनी ग्लास यूज़ करनी होगी, ठीक है, जिसको हम ऐनक बोलते हैं। हमने ऐनक में कौन सा लेंस लगाना होगा, कनकेव लेंस, ठीक है। इस लेंस के 2 टाइप्स होते हैं। दूसरा जो टाइप्स है वो हम फिर किस में, लॉन्ग साइटेडनेस जो डिसऑर्डर है आई की, उसमें हम यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि हम जो शॉर्ट साइटेडनेस बीमारी है, डिसऑर्डर है, उसमें हम जो कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ये जो बीमारी है क्या हो सकती है, करेक्ट, ठीक हो सकती है। जी फ्रेंड्स, और अब बात करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस जो डिसऑर्डर है आई की। तो लॉन्ग साइटेडनेस नाम से ही जाहिर है, ठीक है। तो चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, ठीक है। फार मीन्स दूर और लॉन्ग मीन्स दूर, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको हम आल्सो नोन, एक दूसरा नाम से भी हम इसको पुकार सकते हैं, वो है फार साइटेडनेस, ठीक है। इसमें इस बीमारी में क्या क्या होता है, ठीक है, चलो नीचे आते हैं। In this disorder, a person feels difficulty to see near objects, ठीक हो गया। ये उसका क्या है, अपोजिट है। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस, ये जो दो डिसऑर्डर है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन, एक शख्स फील करता है, महसूस करता है, ठीक है। क्या महसूस करता है, डिफ़िकल्टी, मुश्किलात महसूस करता है, टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, कि वो करीब की चीज़ों को देखने में क्या करता है, डिफ़िकल्टी यानी मुश्किलात महसूस करता है। वो करीब की चीज़ें आसानी से या साफ तौर पर नहीं देख सकता। बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें उनसे दूर होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको क्लियरली नज़र आती है। लेकिन जो चीज़ें उनके करीब पड़ती है, ठीक है, वो उसको क्या होता है, उसको डिफ़िकल्टी होती है उसमें उसको देखने के लिए। तो इसको हम एक और नाम देते हैं इस डिसऑर्डर को, वो क्या है, इट इज़ नॉन एज हाइपरोपिया, ठीक है, हाइपरोपिया। इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम से इसको हम पुकारते हैं, वो है हाइपरोपिया, ठीक हो गया। तो इस बीमारी के करेक्शन के लिए हमने क्या करना होगा, दिस डिसऑर्डर इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस इन ग्लास, ठीक है। ये जो बीमारी है, ये जो लॉन्ग साइटेडनेस बीमारी है, या फार साइटेडनेस बीमारी है, या हाइपरोपिया बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमने क्या करना होगा, ग्लास में हम यूज़ करेंगे कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। और ये कन्वेक्स लेंस क्या है, कनकेव लेंस के अपोजिट लेंस है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की, मेरे टॉपिक की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। खुदा हाफिज़।